कौन? मॉन्क्स एंड पीरों। डॉक्टर साहब पीर दरगाह टाइप पीर, हाँ पीर। अली हजवेरी गोस पाक। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से कोई भी मुसलमान, हम में इख्तिलाफ होगा, कोई भी मुसलमान अपने पीर को रब नहीं बनाता। ये आप अभी गलत कह रहे हैं। कोई भी क्रिश्चियन अपने रब्बीस को और फादर्स को रब नहीं बनाता। ये तिरमिज़ी हदीस में लिखा है और आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका तर्जमा किया है। अगर आप वो तर्जमा पढ़ देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आपने इस हदीस को, इस आयत को बयान किया है। भाई साहब ये डिबेट नहीं है, आप सवाल पूछिए। आई एम सॉरी, आपका सवाल खत्म हो गया। Okay. आप यो कहते हैं कि मुसलमान पीर को रब बनाया। जी मैं बहुत से मुसलमान को जानता हूँ, जी। इख्तिलाफ होगा, लेकिन ये कहना कि पीर को रब बनाया ये गलत है। मैं कोई भी मुसलमान को नहीं जानता हूं जो अपने पीर को रब बनाता है। हमारे में इख्तिलाफ होगा, बट इख्तिलाफ के मानी नहीं मैं जो भी आप बोलेंगे मैं कहूंगा, मैं मान जाऊंगा। मैं कोई भी मुसलमान को, अगर कोई भी इंसान कोई भी दूसरे इंसान को रब बनाता है तो मुसलमान अपने आप को बोल ही नहीं सकता। तो ये आप गलत बोल रहे, बिल्कुल गलत बोल रहे। तो ये कहना कि मुसलमान अपने पीर को रब बनाते, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते? डॉक्टर साहब आप मेरा कलमा नहीं जानते कि हम मसीहियों का क्या कलमा है? जी, आप हमारा कलमा नहीं जानते। जिस तरह से आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, आप क्या मेरा कलमा जानते हैं? मसीहियों का भी तो कोई कलमा है। मैं तो पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ। मुझे ऊपर से वही नहीं आती जानने के लिए आपका कलमा क्या है। मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूँ। ओके, आप मुझे देखते होंगे टीवी पे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास इल्म गैब नहीं है जी, मुझे वही नहीं आती। क्या आप जानते नहीं? मैं सीधा सवाल पूछता हूँ कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते क्या नहीं, तो आप मुझे उल्टा सवाल कर रहे हैं। सो सॉरी जी, मैं उन्हें कलमतुल्लाह के लिहाज से खुदा मानता हूँ। कलमतुल्लाह? जी कलमतुल्लाह मतलब अल्लाह का कलाम। जी जो भी अल्लाह के पैगंबर है, हर अल्लाह का पैगंबर कलमतुल्लाह है। ये आपको पता नहीं? चाहे आदम अलैहिस्सलाम हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। मिसाल के तौर पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त थे, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर का दुश्मन थे। आपको पता ही नहीं, इल्म भी नहीं कुरान के बारे में। मेरा सीधा सवाल था कि आप ईसा अलैहिस्सलाम को रब मानते हैं? आपने बोला हाँ। उसका मतलब आप शिर्क करते हैं। पूरे बाइबल में, कहीं भी बाइबल में एक जगह आप दिखाइए बिना कोई शुबा, विदाउट एनी एम्बिग्विटी, अनइक्विवोकली, आप एक जगह बताइए जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं बाइबल में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। एक जगह, दो जगह नहीं, किधर भी बाइबल में नहीं लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, माय फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे रब मेरे से महान है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29, माय फादर इज ग्रेटर देन ऑल, मेरे वालिद, मेरे रब सबसे महान है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैताना को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई विद द फिंगर ऑफ गॉड कास्ट आउट डेविल, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई जज my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing. मैं अपने आप कुछ भी नहीं कर सकता हूं। As I see I judge, जैसे मैं दिखता हूं वैसा मैं जज करता हूं। I can of my own self do nothing. As I see I judge, and whatever I hear I see. And मेरी पूरी ख्वाहिशें अपने रब के ख्वाहिश, as द विल ऑफ माई गॉड। कोई भी कहता है कि मेरी ख्वाहिश अल्लाह के ख्वाहिश के मुताबिक है, उसे कहते हैं मुस्लिम। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17-18, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ एंड द प्रॉफिट्स,
I've come not to destroy but to fulfill. आप ये मत समझो क्या मैं बाकी दस्तूर और बाकी पैगंबर के खिलाफ आया हूं, मैं उनको कायम करने के लिए आया. Think not that I have come to destroy the law and the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. And if not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. एक तिनका भी नहीं पास होगा जब तक सारा मुकम्मल होगा. And if anyone breaks one of the least commandments and teach men to do so, shall be called least in the kingdom of heaven. अगर एक भी आपने अहकाम को नहीं माना तो आप एकदम कम होंगे. You shall be least in the kingdom of heaven. यानी अल्लाह के नजदीक आप एकदम कम होंगे. And whosoever shall keep them and teach them the so, they will call great in the kingdom of heaven. और अगर जो भी अल्लाह के अहकामात को मानता है वो अल्लाह के नजदीक महान होगा. क्लियरली लिखा है कि और मैं आयत बाइबल को कोट करते जा सकता हूं, 1 नहीं 2 10 25. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. अगर आप यहूद से और बेहतर नहीं होंगे तो आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. जब तक आप जितने पैगामात जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दिए उस पे अमल नहीं करेंगे और यहूद से बेहतर नहीं रहेंगे, आप कभी भी जन्नत में नहीं जाएंगे. लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 24. The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. ईसा अलैहिस्सलाम कहते जो आप मेरे अल्फाज सुनते हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे रब के हैं जिन्होंने मुझे भेजा. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3. This is life eternal, so that you may know there is one God and Jesus Christ whom thou hast sent. आप जान लो कि ये जिंदगी है और रब एक है जिसने भेजा ईसा अलैहिस्सलाम को. मैं कितने हवाले दे सकता हूं जहां ईसा अलैहिस्सलाम साफ कहते हैं कि मैं खुदा नहीं हूं, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं. लेकिन आप लोग की गलतफहमी है, आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप चर्च को मानते हैं. बाइबल में एक जगह भी नहीं लिखा है साफ अल्फाजों में बिना कोई शक बिना कोई शुबा जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो. तो अगर आप बाइबल को सही तरीके से पढ़ेंगे तो आप सही रास्ते पे आएंगे. अफसोस की बात है कि आप बाइबल को ज्यादा नहीं पढ़ते लेकिन चर्च को मानते. मैं हर मजहबी इंसान से कहता हूं अगर आपको आपका मजहब फॉलो करना है तो अपनी किताब पे अमल करो. अगर किताब पे अमल करेंगे, इसीलिए मैं मुसलमान को भी कहता हूं कि आपको अगर अच्छा मुसलमान बनना है तो कुरान पे अमल करो, सही हदीस पे अमल करो. और अगर कोई भी कुछ कहता है उसे जांच करो कुरान और हदीस से. अगर कुरान और